जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि भारत के कुल 6 भौतिक प्रदेश है। पहला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा पश्चिमी मरुस्थल, चौथा प्रायद्वीपीय भारत, पांचवा तटीय प्रदेश और छठा द्वीपीय प्रदेश। उसके बाद में मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो भारत का भौतिक प्रदेश है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है ट्रांस हिमालय का भाग और दूसरा है हिमालय का भाग। तो ट्रांस हिमालय के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रांस हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। काराकोरम श्रेणी, दूसरा लद्दाख श्रेणी, तीसरा जास्कर श्रेणी और चौथा कैलाश श्रेणी के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का जो दूसरा भाग है हिमालय पर्वत प्रदेश उसको हम देखेंगे। जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है उसकी उत्पत्ति है वो 33 सागर के स्थान पर हुई है। एक आपने सिद्धांत का नाम सुना होगा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार 33 सागर के उत्तर में यूरेशियाई प्लेट और 33 सागर के दक्षिण में इंडियन प्लेट, और यूरेशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट जब दोनों टकराई तो 33 सागर के स्थान पर हिमालय पर्वत प्रदेश की उत्पत्ति हुई। तो ये जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है उसकी उत्पत्ति जो हुई है वो टर्शियरी कल्प में हुई है। टर्शियरी कल्प, ये टर्शियरी कल्प यानी आज से 6.5 से 7 करोड़ साल पहले, करोड़ वर्ष पूर्व, आज से 6.5 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व का जो समय है उसको टर्शियरी कल्प कहते हैं। और टर्शियरी कल्प के अंदर ही हिमालय पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई, यानी उसी समय यूरेशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से 33 सागर के स्थान पर हिमालय पर्वत प्रदेश की उत्पत्ति हुई थी। पूरे विश्व के अंदर जो पर्वतों का निर्माण हुआ उसको 4 भागों में बांटा गया है। यानी पूरे विश्व के अंदर जितने भी पर्वत है उनका जो निर्माण हुआ है उनको पर्वत युग के नाम से 4 भागों में बांटा गया है। और हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति है वो हुई है अल्पाइन पर्वत युग में। अल्पाइन पर्वत युग के अंदर हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो यहां पर आपको 3-4 बातें ध्यान रखनी है। हिमालय आज जहां पर है वहां पर पहले 33 सागर था, यानी 33 सागर के स्थान पर हिमालय की उत्पत्ति हुई है यूरेशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से। आज से 6.5 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व का जो समय टर्शियरी कल्प है उस समय हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति है वो कौन से पर्वत युग में हुई थी, तो वो अल्पाइन पर्वत युग के अंदर हुई थी। अब हिमालय जो है वो एक नवीन पर्वत है, यानी अल्पाइन पर्वत युग के अंदर जितने भी पर्वतों का निर्माण हुआ वो सब नए हैं। तो हिमालय पर्वत है वो क्या है, नवीन पर्वत है, अभी नया नया बना हुआ है। और ये वलित पर्वत है। तो यहां पर 2 बातें ध्यान रखनी है। वलित पर्वत का मतलब होता है ऐसा पर्वत जो वलयदार हो, इस टाइप का। इस टाइप का वलयदार जो पर्वत होता है उसको वलित पर्वत कहते हैं। और हिमालय पर्वत है वो एकदम नया पर्वत है। हिमालय जो पर्वत है वो उत्तर पश्चिम से, अगर आप दिशाओं को देखते हैं तो यहां पर देखिए, ऊपर की उत्तर दिशा, नीचे की साइड में दक्षिण दिशा, इस साइड की पूर्व दिशा और इस साइड की है पश्चिम दिशा। अब जो हिमालय का जो विस्तार है वो हिमालय का विस्तार है वो ऐसे है, इस टाइप है हिमालय का विस्तार। तो अगर प्रश्न आता है कि हिमालय का विस्तार कौन सी दिशा में है, तो हिमालय का जो विस्तार है वो उत्तर पश्चिम से लगाकर दक्षिण पूर्व की दिशा में है, यानी इस टाइप से है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हिमालय का विस्तार है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के बीच में है। अब जो हिमालय है उसकी जो कुल लंबाई है, यानी यहां से लगाकर यहां तक हिमालय की जो कुल लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर है हिमालय की कुल लंबाई। अब हिमालय की जो चौड़ाई है वो यहां से
इस साइड में यानी हिमालय है, यहां पर हिमालय की चौड़ाई कम है, और जैसे जैसे हम पश्चिम की साइड में जाते हैं हिमालय की चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो हिमालय की जो चौड़ाई है वो 160 किलोमीटर से लगाकर 400 किलोमीटर के बीच में है। हिमालय की चौड़ाई है वो पूर्व की साइड में 160 किलोमीटर है, और जैसे जैसे हम पश्चिम की साइड में आते हैं इसकी चौड़ाई बढ़कर 400 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। तो ये आपको यहां चौड़ाई भी ध्यान में रखनी है। अगर प्रश्न आता है कि हिमालय की ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई, तो हिमालय की जो औसत ऊंचाई है, एवरेज औसत ऊंचाई, हिमालय का क्षेत्रफल कितना है, तो हिमालय का जो क्षेत्रफल है भारत के अंदर, हिमालय का क्षेत्रफल भारत में है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो हिमालय का क्षेत्रफल भारत के अंदर है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। ये भारत के अलावा पाकिस्तान के अंदर भी फैला हुआ है। तो अगर प्रश्न आता है कि हिमालय पर्वत प्रदेश है उसका विस्तार कौन कौन से देशों में है, तो इसका विस्तार पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, और चीन के अंदर भी है। चीन का वो भाग जिसके ऊपर चीन ने कब्जा किया हुआ है, जिसको हम तिब्बत कहते हैं, तो तिब्बत के अंदर हिमालय का विस्तार है, पर तिब्बत अभी चीन के कंट्रोल में है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि हिमालय का चीन के अंदर भी विस्तार है। हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है महान हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय जिसको हम मध्य हिमालय भी कहते हैं, और तीसरा है शिवालिक हिमालय। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे महान हिमालय के बारे में। महान हिमालय, ये जो आपको रेड लाइन जो नजर आ रही है, ये महान हिमालय को बताती है। महान हिमालय, यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत। तो जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लगाकर महान हिमालय है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के नामसा बरुआ, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है नामसा बरुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि महान हिमालय जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर नंगा पर्वत से लगाकर अरुणाचल प्रदेश के अंदर नामसा बरुआ तक फैला हुआ है। यानी इसकी जो कुल लंबाई है महान हिमालय की, वो कुल लंबाई है 2400 किलोमीटर। तो महान हिमालय है वो 2400 किलोमीटर लंबा है। दूसरी आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जो महान हिमालय है वो हिमालय पर्वत का मुख्य भाग है, यानी मेन भाग है। महान हिमालय की प्रमुख चोटियों के बारे में बात करते हैं। तो महान हिमालय जो आपको ये रेड कलर में जो नजर आ रहा है, इसकी कौन कौन सी प्रमुख चोटियां हैं, तो उसमें जो पहली चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वो यहां पर है नेपाल के अंदर। तो यहां पर ये नेपाल देश है, ये पूरा का पूरा नेपाल देश है, और यहां पर माउंट एवरेस्ट है। तो ये हो गई एवरेस्ट, पहली चोटी महान हिमालय की नेपाल देश के अंदर। और ये जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई पहले हम पढ़ते आ रहे हैं 8848 मीटर है, परंतु हाल के अध्ययन में यह पता चला है कि इसकी ऊंचाई है वो बढ़ गई है, और इसको अभी माना जाता है 8850 मीटर। पर अभी हाल के जो अखबार है उसके अंदर जो न्यूज आई थी उसके अनुसार माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है जिसको अभी माना जाता है वो है 8848.86 मीटर। तो अभी अगर आपके प्रश्न आता है तो उसके अंदर इस ऊंचाई को वैध माना गया है, जो भी हाल के न्यूज़पेपर में आपको दिखाई दी थी 8848.86 मीटर। ये है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो यहां पर है नेपाल देश के अंदर। ये नेपाल देश है, इस नेपाल देश के अंदर है। इसके बाद में महान हिमालय की जो दूसरी चोटी है वो है कंचनजंगा, और कंचनजंगा जो इसकी चोटी है वो आई हुई है सिक्किम के अंदर यहां पर। तो यहां पर आ गया
कंचनजंगा, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो महान हिमालय की चोटी है वो भारत के राज्य सिक्किम के अंदर है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,598 मीटर। इसके बाद में जो तीसरी इसकी प्रमुख चोटी है वो है मकालू। मकालू जो चोटी है वो भी आई हुई है नेपाल के अंदर। यहां पर मकालू है, मकालू। तो मकालू जो चोटी है महान हिमालय की वो नेपाल देश के अंदर है और इसकी ऊंचाई है 8,481 मीटर। उसके बाद में जो प्रमुख चोटी है वो है धौलागिरी। ये धौलागिरी जो चोटी है वो भी नेपाल के अंदर आई हुई है और वो है यहां पर। तो धौलागिरी जो महान हिमालय की चोटी है वो आई हुई है नेपाल के अंदर, धौलागिरी। और धौलागिरी की ऊंचाई है 8,172 मीटर। उसके बाद में महान हिमालय की प्रमुख चोटी है नंगा पर्वत और ये नंगा पर्वत जो चोटी है वो भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आई हुई है। यहां पर नंगा पर्वत भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंदर और इसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर। उसके बाद में जो चोटी है वो है अन्नपूर्णा चोटी और ये भी आई हुई है नेपाल के अंदर। यहां पर नेपाल में अन्नपूर्णा। तो अन्नपूर्णा चोटी है नेपाल के अंदर, इसकी ऊंचाई है 8,087 मीटर। उसके बाद में है उसकी प्रमुख चोटी महान हिमालय की नंदा देवी और ये आई हुई है भारत के राज्य उत्तराखंड में। वो है यहां पर उत्तराखंड के अंदर नंदा देवी, भारत के राज्य उत्तराखंड में आई हुई है। इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। उसके बाद में जो चोटी है वो है नामचा बरुआ। नामचा बरुआ जो चोटी है महान हिमालय की वो आई हुई है भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में, नामचा बरुआ। तो नामचा बरुआ भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में आई हुई चोटी है। इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। तो ये थी महान हिमालय की प्रमुख चोटियां। इसके बारे में जो आपके प्रश्न आ सकता है वो क्रम के बारे में पूछ सकता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर महान हिमालय की चोटियों का क्रम बताइए या पूर्व से पश्चिम की ओर महान हिमालय की चोटियों का क्रम बताइए। तो आपको देखना सबसे पश्चिम में है नंगा पर्वत, उसके बाद में नंदा देवी, उसके बाद में नेपाल के अंदर धौलागिरी, फिर आता है अन्नपूर्णा, फिर एवरेस्ट, फिर आता है मकालू, फिर कंचनजंगा और फिर आता है नामचा बरुआ। तो भारत की जो चोटी है महान हिमालय के अंदर प्रमुख वो है 1, 2, 3 और 4। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम राज्य के अंदर और नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर। और महान हिमालय की जो 4 प्रमुख चोटी है वो नेपाल के अंदर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट और मकालू। अब अगर इसके बारे में एक प्रश्न बन सकता है कि यहां पर 3 प्रश्न बन सकते हैं। पहला, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च चोटी। तो यहां पर मैं बोल के आपको प्रश्न बता देता हूं। भारत की सर्वोच्च चोटी है वो है K2। भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो है K2 या फिर उसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन जो ट्रांस हिमालय के अंदर आई हुई है यहां पर। अगर प्रश्न आता है कि महान हिमालय या हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको बताना है
माउंट एवरेस्ट। अगर प्रश्न आता है कि हिमालय पर्वत प्रदेश, हिमालय पर्वत या महान हिमालय की ऊंची चोटी कौन सी है, तो बताना है माउंट एवरेस्ट। अगर प्रश्न आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बताना है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जो ट्रांस हिमालय के अंदर आई हुई है, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर प्रश्न आता है कि हिमालय पर्वत या महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है, तो आपको बताना है कंचनजंगा, जो यहां पर है। तो ये कुछ प्रश्न बन सकते थे। इसके बाद में अब हम देखेंगे कि महान हिमालय के अंदर कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला दर्रा है उसका नाम है बुर्जिल दर्रा, और बुर्जिल दर्रा है वो भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आया हुआ है यहां पर। तो बुर्जिल दर्रा है वो भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आया हुआ है, और ये भारत और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी भारत और पीओके को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद में जो दूसरा दर्रा है जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, ये भी भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आया हुआ है, और ये यहां पर है। और जोजिला दर्रा है वो श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, और लद्दाख की राजधानी लेह को जोड़ने का काम करता है। तो लेह और श्रीनगर को जोड़ने का काम जो करता है वो जोजिला दर्रा करता है। तीसरा जो दर्रा है वो सिपकिला दर्रा है महान हिमालय का, और ये सिपकिला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है यहां पर, और ये इस साइड तिब्बत, ये वाला पूरा का पूरा भाग है ये तिब्बत है इस साइड, तो ये तिब्बत और इस साइड शिमला को जोड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है सिपकिला जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, यहां पर है, और ये शिमला और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। दूसरा जो सिपकिला दर्रा है, इसी दर्रे से होकर सतलज नदी है वो भारत के अंदर प्रवेश करती है। तो सतलज नदी भी सिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। अगले जो दर्रे, 4 दर्रे हैं यहां पर देखिए, एक है थांगला दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ये चारों दर्रे उत्तराखंड राज्य में है। तो भारत के राज्य उत्तराखंड के अंदर ये चारों दर्रे आए हुए हैं। थांगला दर्रा है वो यहां पर है, यहां पर थांगला दर्रा, उसके बाद में है इसके पास में माना दर्रा, और उसके बाद में है नीति दर्रा, और उसके बाद में है लिपुलेख दर्रा। तो ये चारों दर्रे भारत के राज्य उत्तराखंड में आए हुए हैं। तो थांगला दर्रा जो है वो तो आपको ये दिख गया, ये वाला। उसके बाद में जो 2 दर्रे हैं माना और नीति, ये वाला और ये। तो माना और नीति दर्रों से होकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है, यानी भारत के लोग जो कैलाश मानसरोवर यहां पर जाते हैं तिब्बत के अंदर कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए, वो इन माना और नीति दर्रों से होकर जाते हैं। उसके बाद में जो लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में, ये वाला, यहां से भी अभी वर्तमान में यहां से भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू की गई है। और ये लिपुलेख दर्रा अभी हाल ही में चर्चा का विषय रहा था, क्योंकि ये भारत और नेपाल के बीच में विवाद का विषय बन गया था। यानी नेपाल कहता है कि लिपुलेख दर्रा मेरा है, भारत, और हकीकत में तो भारत का है, पर नेपाल भी इसके ऊपर अभी वर्तमान में हक जता रहा था। इसके बाद में है नाथुला दर्रा। ये नाथुला दर्रा है, ये सिक्किम में आया हुआ है यहां पर। तो जो नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में आया हुआ है, और नाथुला दर्रा सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये नाथुला दर्रा है ये भारत और चीन संबंधों को प्रभावित भी करता है। ये 1962 के अंदर भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के अंदर इस नाथुला दर्रे को बंद कर दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि नाथुला दर्रा 1962 के अंदर बंद कर दिया गया था, और 2006 में नाथुला दर्रे को वापस खोला गया है। अभी भी ये खुला है, और नाथुला दर्रे से
होकर ये इस साइड में है, यहां पर आपको जो दिख रहा है ये है भूटान देश। तो नाथुला दर्रे से होकर यहां पर चुंबी घाटी है और चुंबी घाटी से होकर ये तिब्बत की ओर जाता है। तो नाथुला दर्रा भी भारत और तिब्बत को जोड़ता है, या फिर आप कह सकते हैं कि नाथुला दर्रा भारत के राज्य सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। और ये रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 2015 में इस नाथुला दर्रे से होकर भी कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू की गई थी। इसके बाद में आता है दर्रा जेलेपला दर्रा, और ये जेलेपला दर्रा भी यहां पर है इस नाथुला दर्रे के नीचे की साइड में। और ये जेलेपला दर्रा भी भारत के राज्य सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। इसके बाद में जो दर्रा है बोमडिला दर्रा, ये बोमडिला दर्रा है वो है यहां पर इस वाले भाग में। ये जो बोमडिला दर्रा है वो भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। एक और दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में यांग याप दर्रा, और ये यांग याप दर्रा है वो यहां पर है। और इस यांग याप दर्रा ये भी भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। और इसी यांग याप दर्रे से होकर एक नदी आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी है वो यांग याप दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो ये थे महान हिमालय से संबंधित कुछ प्रमुख दर्रे, और इस वीडियो के अंदर हमने महान हिमालय से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे उन सबको हमने कवर किया है। जो अगला वीडियो हमारा आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे हिमालय पर्वत प्रदेश के 2 और भाग। महान हिमालय के बारे में बात कर ली, उस वीडियो में बात करेंगे मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बारे में और शिवालिक हिमालय के बारे में। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में भी साझा कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें।